हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो पेपर वन है उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। और ये जो एक पेपर है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का है। मैंने ऑलरेडी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो पेपर वन है 25 एमसीक्यू जो है ऑलरेडी अपलोड किया है, जो कि आपके यूनिट वन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। जिन्होंने भी नहीं देखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड अपलोड किया है, तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें टारगेट सेमेस्टर चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, चाहे वो किसी भी कोर्स से हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, प्रीवियस ईयर पेपर प्लस एक्सपेक्टेड एमसीक्यू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो यूनिट टू की अगर हम बात करें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पेपर वन में, तो इसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे प्राइवेट पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होते हैं, फिर पार्टनरशिप क्या होते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये सारे यूनिट टू में है। तो उससे रिलेटेड एमसीक्यू इस सीरीज़ में हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, ये सीरीज़ जो है दोनों हिंदी इंग्लिश में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो चीज़ें आप देख सकते हो। पहले क्वेश्चन की बात करें, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज इलेक्टेड बाय, जो संयुक्त पूंजी कंपनी का निदेशक मंडल का चुनाव किसके द्वारा होता है? जनरल पब्लिक के द्वारा, गवर्नमेंट बॉडीज के द्वारा, शेयर होल्डर्स के द्वारा, कि एम्प्लॉय के द्वारा। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में, उसको अपॉइंट किया जाता है, अगर इलेक्ट किया जाता है किसके द्वारा? शेयर होल्डर, जो अंशधारक होते हैं उसके द्वारा किया जाता है। इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, प्रॉफिट्स डू नॉट हैव टू शेयर, दिस स्टेटमेंट रिफर्स टू पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप की कंपनी। देखिए, जो लाभ होता है उसका बंटवारा आवश्यक नहीं है, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है? तो भाई पार्टनरशिप है तो उसमें तो प्रॉफिट्स को शेयर किया जाता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा होता है जहाँ ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर अकेला बंदा क्या है, प्रॉफिट लेता है, रिस्क बियर करता है, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर प्रॉफिट्स को कोई शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही, क्योंकि अकेला ये बंदा सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो अकेले बंदा चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स, जो कंपनी की जो पूंजी होती है उसको हम विभिन्न भागों में विभक्त होती है, जिसको अगर हम बात करें ईच पार्ट, नंबर ऑफ ईच पार्ट वन इज नोन एज क्या क्या कहते हैं हम उसे? डिविडेंड, प्रॉफिट, इंटरेस्ट की शेयर। तो उसे हम क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं, जिसे हम अंश बोलते हैं, जिसमें जो कैपिटल ऑफ द कंपनी जब उसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ईच वन, दैट इज कॉल्ड शेयर। नेक्स्ट बात करें, द हेड ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का जो मुखिया है उसको हम क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड सारे क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा सारे क्वेश्चंस को। प्रोप्राइटर, कर्ता, डायरेक्टर की मैनेजर। तो जो हेड होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, उसे हम क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, प्रोविजन ऑफ रेजिडेंशियल एकोमोडेशन टू द मेंबर्स एट रीजनेबल रेट्स इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ, सदस्यों को जो उचित मूल्य पर आवासीय स्थान जो हम उपलब्ध कराने का क्या मेरा मेन ऑब्जेक्टिव या मोटिव रहता है? प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी की, सी है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की, डी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो प्रोविजन ऑफ रेसिडेंशियल एकोमोडेशन टू द मेंबर्स एट रीजनेबल रेट्स, ये मेन ऑब्जेक्टिव या मोटिव की बात करें, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, आवास सहकारी समिति। सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल आपका यहाँ सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ए पार्टनर हुज एसोसिएशन विद द फर्म अननोन टू द जनरल पब्लिक इज कॉल्ड, एक साझेदार जिसके फर्म से संबंध के बारे में जानना अपरिचित है, वो क्या कहलाता है? एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर। तो वो क्या होता है? गुप्त साझेदार होता है। ठीक है, जिसके बारे में क्या होता है? नहीं पता रहता है, तो दैट इज कॉल्ड सीक्रेट पार्टनर। नेक्स्ट है द डायरेक्ट पर्सनल रिलेशन एंड सुपरविजन, डायरेक्ट पर्सनल रिलेशन एंड सुपरविजन लेड ऑन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड सुपरविजन लैक इन, पहला है कंपनी, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली की, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संबंध एवं पर्यवेक्षण नहीं होता है, किसमें? कंपनी में नहीं होता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही। ए ट्रेड वॉन्ट्स टू एक्सपेंड इज बिजनेस ही शुड, मतलब एक व्यापारी क्या है, अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या करेगा? ही शुड एडमिट समबडी एज अ पार्टनर,
मतलब किसी को अपना साझेदार बनाएगा। अपॉइंट अ मैनेजर मतलब मैनेजर को नियुक्त करेगा। बोथ ए एंड बी की मेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो एक व्यापारी अगर अपने व्यापार को ट्रेड को बढ़ाना चाहता तो इसके लिए आपको एक मैनेजर अपॉइंट करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, द फ्यूचर ऑफ द सोल ट्रेड बिजनेस इन इंडिया इज। एकाकी व्यापार का भविष्य भारत में क्या होता है? ब्राइट होता है, डार्क होता है, पैसिमिस्टिक होता है, निराशाजनक होता है कि नन ऑफ दीज। तो जो फ्यूचर होता है सोल ट्रेड बिजनेस का पूछा यहाँ पर, किसका? सोल ट्रेड बिजनेस का। वो क्या होता? उज्जवल होता, ब्राइट होता है। ठीक है। देयर आर नो गवर्नमेंट कंट्रोल्स ऑन। सरकारी नियंत्रण नहीं होता है किस पे? कंपनी पे, सोल ट्रेड पे, कॉरपोरेशन पे, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पे। तो कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल किस पे नहीं होता? सोल ट्रेड पे नहीं होता, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, द बिजनेस विच इज कंट्रोल बाय वन पर्सन। मतलब व्यापार जो एक व्यक्ति के द्वारा नियंत्रित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सोल ट्रेडरशिप कहते हैं, जॉइन हिंदू फैमिली कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं कि नन ऑफ दीज। तो जो वो बिजनेस जिसका कंट्रोल एक पर्सन के द्वारा होता है, एक पर्सन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, रिस्क को बियर किया जाता है, खुद ही मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, उसे हम बोलते हैं सोल ट्रेडरशिप, एकाकी व्यापार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, डैश इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पर्सन हु एग्री टू रन द बिजनेस फॉर म्यूचुअल प्रॉफिट्स जॉइंटली या वन पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, अगर हमें ऐसा समझौता होता है जिसमें सभी व्यक्ति मिलकर क्या होते हैं? संयुक्त लाभ के लिए व्यवसाय चलाते हैं, अथवा उनकी ओर से एक व्यक्ति सभी के लिए व्यवसाय चलाता है। तो ऐसा किस में होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता है, को ऑनरशिप, जॉइन हिंदू फैमिली की, पार्टनरशिप। तो साझेदारी में क्या होता है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर क्या होता है? बिजनेस को रन करते हैं म्यूचुअल प्रॉफिट्स के लिए जॉइंटली, एंड वन पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, द बेस्ट सुइटेबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिस्की बिजनेस इज। जोखिम वाले व्यवसाय के लिए अत्यंत उपयुक्त क्या है? सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, जॉइन हिंदू फैमिली की कंपनी। तो दैट इज कंपनी, डी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑल दोज पर्सन हु मेक पार्टनरशिप आर जॉइंटली नोन एज। वे सभी ये सभी व्यक्ति जो सम्मिलित रूप से साझेदारी बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टनर्स बोलते हैं, फॉर्म, को पार्टनर, को ओनर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। उसे हम बोलते हैं दैट इज फॉर्म। नेक्स्ट है 15, द अंडरटेकिंग विच इज डन बाय द गवर्नमेंट। उपक्रम जो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पब्लिक अंडरटेकिंग, जॉइंट वेंचर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी के नॉन ऑफ दीज। तो जो भी अंडरटेकिंग जो सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं वो पब्लिक अंडरटेकिंग कहलाती हैं, सरकारी उपक्रम कहलाते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, ए सोल ट्रेडर इज द ओनर ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बियर्स हु होल्डर्स हु शेयर दिस। देखिए ऐसे स्टेटमेंट काफ़ी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट दिया रहता है किस ऑथर के द्वारा किसने कहा है, तो ये सारे आप जितने भी डिफिनेशंस हैं जिस ऑथर के द्वारा दिए गए हैं वो एक बार ज़रूर आप एग्जाम से पहले देख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं। ए सोल ट्रेडर क्या होता है? ऑनर होता है जो सारी प्रॉपर्टी और रिस्क को बियर करता है। ये स्टेटमेंट कहा गया एल.एच. हेनी के द्वारा, चार्ल्स एस टिप्स के द्वारा, C.W. गैंसबर्ग के द्वारा, कि नन ऑफ दीज। तो एक सोल ट्रेडर होता है जो सारी प्रॉपर्टी, सारी रिस्क को बियर करता है। ये स्टेटमेंट कहा गया है, सी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, साझेदारी संलेख के अभाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ, अगर हम पार्टनरशिप डीड की बात करें तो साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारियों के अधिकार एवं कर्तव्य कौन निर्धारित होते हैं? अगर पार्टनरशिप डीड इन द एब्सेंस ऑफ, तो जो ड्यूटीज़ और राइट्स होती हैं पार्टनर की वो कौन डिटरमाइन करता है? पार्टनर खुद से साझेदारी के द्वारा, कि आपसी सहमति के द्वारा, म्यूचुअल कंसर्न के द्वारा, कि पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा, कि बाई कोर्ट के द्वारा। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड याद रखिएगा। तो जो जो भी ड्यूटीज़ और राइट्स होती हैं पार्टनर्स की वो डिटरमाइन की जाती हैं पार्टनरशिप एक्ट के तहत। ठीक है, साझेदारी अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द होल ऑफ द प्रॉफिट ऑफ इन अ सोल ट्रेड गोज टू। एक व्यापार में समस्त जो लाभ जाता है सोल ट्रेडर, सोल ट्रेड की बात कहा है, पार्टनर्स में, क्रेडिटर्स में, कि नन ऑफ दिस। तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पार्टनर्स इज मैनेज्ड बाय। पार्टनर्स जो हैं मैनेज किए जाते हैं, साझेदारी का प्रबंध चलाया जाता है सारे पार्टनर्स के द्वारा, सारे ऑल द पार्टनर्स
मतलब सभी या एक दूसरे के लिए, ऑल या वन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ देम, किसी एनी वन ऑफ देम, की डी नॉन ऑफ दीज। तो पार्टनर्स जो होते हैं मैनेज किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन अ सोल ट्रेड बिजनेस द क्वांटिटी ऑफ द कैपिटल रिक्वायर्ड इज। अगर हम बात करें एकाकी व्यापार में जो पूंजी की ज़रूरत होती है उसके अनुसार के द्वारा, मतलब एज पर नीड्स के आवश्यकता अनुसार के द्वारा, एज पर एबिलिटी, लार्ज की लेसर, कम मात्रा में। तो सोल ट्रेड बिजनेस की बात करें जो क्वांटिटी होती है कैपिटल जैसे कि उसकी कम मात्रा में, मतलब लेजर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल यहाँ सही। ठीक है, तो ये आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट पेपर के। जिन्होंने भी इसके पहले जो मैंने 25 एमसीक्यू सॉल्व करवाए हैं आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट पेपर के, वो वीडियो आप ज़रूर जाकर देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही और सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यू अपलोड होते रहेंगे। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो टारगेट सेमेस्टर को, क्योंकि आप सेमेस्टर एग्जाम देने जा रहे हो। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।